नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। अगर आप जम्मू कश्मीर यूटी में रहते हैं और गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और एक ऐसे ब्रांड की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं जिसका शोरूम या आउटलेट जम्मू में है, यानी कि जम्मू कश्मीर यूटी में है, लेकिन टैक्स बचाने के चक्कर में आप उस गाड़ी को किसी दूसरे राज्य से खरीद रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि ऐसा करने पर आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। 1 अप्रैल से अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो नया नियम लाया है उसके मुताबिक ऐसी कोई भी नॉन कमर्शियल गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी आप कह सकते हैं, जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि नॉन ट्रांसपोर्ट होती है, अगर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल कोई व्यक्ति बाहरी राज्य से खरीदता है और वो गाड़ी खरीदता है जिसका की आउटलेट शोरूम जम्मू कश्मीर में है, तो उस व्यक्ति को 3% का अतिरिक्त मोटर व्हीकल टैक्स, रोड टैक्स या फिर टोकन टैक्स आप कह लें, वो देना पड़ेगा। और ये 3% का जो अतिरिक्त टैक्स है, ये आपको 9% टैक्स के अलावा लगेगा। यानी कि नॉर्मली जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको 9% का ये टोकन टैक्स लगता है उसके सेल प्राइस के ऊपर। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी गाड़ी खरीदी है जिसका की ऑथोराइज शोरूम आउटलेट जम्मू में था, लेकिन आपको लगा कि गाड़ी जो है वो बाहर से सस्ती मिल रही है और आपने सस्ती गाड़ी के चक्कर में पंजाब से खरीद ली, दिल्ली से खरीद ली, तो वो गाड़ी जब आप जम्मू में लेकर आएंगे और जब आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो 9% की जगह आपको 9% पहले लगेगा और 3% आपको एडिशनल उस पर टैक्स पड़ जाएगा। यानी कि बाकियों को 9 पड़ेगा, आपको 11% पड़ेगा। और ये 1 अप्रैल से नियम लागू हो चुका है और बहुत सारे लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि वो किसी दूसरे राज्य से गाड़ी खरीद लेते हैं, वहां पर ज्यादा ड्यूटीज नहीं है और वहां पर जो गाड़ी है वो जम्मू के मुकाबले उसका जो सेल प्राइस है वो ज्यादा नहीं है, और कम सेल प्राइस के चक्कर में, कम टैक्सेस के चक्कर में जो बाहर लगते हैं, जब आप जम्मू में आएंगे तो वो टैक्स आपको यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। यानी कि आपको 3% अतिरिक्त टोकन टैक्स उस पर देना होगा, या रोड टैक्स आप कह लें, आपको उस पर देना होगा। यानी कि सामान्य तौर पर अगर आप वही गाड़ी जम्मू कश्मीर यूटी में खरीदते हैं तो आपको उसके सेल प्राइस पर 9% का टैक्स लगेगा, लेकिन जब आप उसी गाड़ी को बाहरी राज्य से लेकर आ जाएंगे तो आपको उसके सेल प्राइस पर 11% का टैक्स लग जाएगा। यानी कि जो बचत आपको उसके सेल प्राइस पर हुई होगी वो पैसा आपका जो है वो उसके रोड और टोकन टैक्स में वापस निकल जाएगा। तो ये 1 अप्रैल से रूल लागू हो चुका है और अमूमन यहाँ पर बहुत सारे लोग यही करते हैं कि पंजाब या दिल्ली से गाड़ी खरीद लेते हैं और वो गाड़ी खरीदते हैं जिनका कि शोरूम, आउटलेट या डीलर जो है वो जम्मू में होता है, ऑथराइज उसकी डीलरशिप यहाँ पर होती है। मारुति की कोई गाड़ी होगी, वॉक्सवैगन की होगी, या और भी किसी कंपनी की, हुंडई की आप देख लीजिए, जिनके यहाँ पर ऑथराइज शोरूम है जहां से ये गाड़ियों की सेल होती है। तो अगर आप इन कंपनियों में से कोई गाड़ी जाकर दिल्ली से ले आते हैं और जम्मू में आकर उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप पर जो टोकन टैक्स लगेगा वो अब 9% के बजाय सीधा 11% लगेगा। यानी कि आपको एक्स्ट्रा उस गाड़ी पर पेमेंट करनी होगी और जो पैसा आपने बाहरी राज्य से गाड़ी लेकर बचाया होगा, कुछ पैसा बचाया होगा, वो आपका यहाँ बराबर हो जाएगा। यानी कि आपको उसमें कोई भी फायदा नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी और आप लोगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही पैटर्न फॉलो करते हैं कि कोई गाड़ी जो है वो अगर जम्मू में महंगी है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी में कहीं सस्ती मिल रही है तो सोचते हैं कि वहीं से गाड़ी खरीद लेते हैं, नंबर उसको जम्मू कश्मीर का लगवा लेंगे। लेकिन परेशानी अब ये आ जाएगी कि जब आप उस गाड़ी को खरीद कर जम्मू कश्मीर में लाएंगे, जब उसका सेल लेटर आप आरटीओ ऑफिस में लगाएंगे तो आपके उस सेल लेटर पर ही 3% का अतिरिक्त टैक्स लग जाएगा, जो कि गाड़ी की एमआरपी, गाड़ी की सेलिंग प्राइस पर होगा। तो लाखों के हिसाब से तो गाड़ी का कीमत है और उस पर जब 3% का टैक्स आपको अतिरिक्त लगेगा तो हिसाब कहीं ना कहीं वही जाकर बैठ जाएगा। तो ये बदलाव 1 अप्रैल से किया गया है और हर एक व्यक्ति से ये जुड़ा हुआ है। अगर आपने कोई ऐसी गाड़ी खरीदनी है जिसका की ऑथराइज डीलरशिप, शोरूम या सेल आउटलेट जम्मू में नहीं है, वो आप बाहर से खरीदते हैं तो उस पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है। उसका टैक्स जो है वो 9% ही है सेल प्राइस पर। यानी कि कोई ऐसी गाड़ी मर्सिडीज है या कोई और BMW है, अगर मुझे इतना तो नॉलेज नहीं है कि BMW का शोरूम यहाँ पर है या नहीं, लेकिन कोई ऐसी
कंपनी जिसका कि शोरूम यहाँ पर नहीं है, जिसके कि सेल ऑथराइज सेल आउटलेट जम्मू कश्मीर यूटी में नहीं है, वो गाड़ी अगर आप बाहर से खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 9% ही सेल प्राइस पर उसका रोड टोकन टैक्स देना होगा। लेकिन कोई ऐसी गाड़ी जिसका ऑथराइज सेल डीलरशिप जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में उस गाड़ी की सेल जो है वो होती है, अगर वो कंपनी यहाँ पर अपना आउटलेट खोल के बैठी हुई है तो फिर आपको गाड़ी यहीं से खरीदनी है। अगर आप बाहरी राज्य से खरीदते हैं तो आप खरीदिए, लेकिन आपको टोल या माफ करिएगा टोकन या फिर मोटर व्हीकल जो टैक्स आपको लगता है वो 11% लगेगा, 9% नहीं लगेगा। यानी कि गाड़ी आपके लिए सीधे सीधे महंगी हो जाएगी। जो आपने बचत बाहरी राज्य से गाड़ी खरीद कर की होगी वो यहाँ पर आपको बराबर हो जाएगी। इस रूल को लाने के पीछे की वजह यह है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन से मैंने बात की। उन्होंने कहा कि यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोगों की यही प्रैक्टिस है, यही पैटर्न है कि वो गाड़ी बाहर से खरीदते हैं और यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है। इसकी वजह से हमें बहुत रेवेन्यू लॉसेस हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये रूल जम्मू कश्मीर में पहली बार नहीं लाया गया है, ये कोई नया रूल नहीं है, बाहरी राज्यों में ऐसे रूल पहले से हैं और हमने केवल 3% ही इस पर जो है वो अतिरिक्त टैक्स लगाया है। अगर आप किसी बाहरी राज्य में गाड़ी किसी दूसरे राज्य की खरीद कर लेकर जाएंगे तो उनका टैक्स जो है वो कई गुना ज्यादा है। तो उनका ये कहना है कि 3% टैक्स भी अभी ज्यादा नहीं लगाया है और बाहरी राज्य इस मामले में ज्यादा टैक्स चार्ज करते हैं। लेकिन हमने शुरुआत की है 3% के साथ, ताकि जो घाटा हमें हो रहा है उसकी भरपाई किसी प्रकार से हो सके। तो अगर आप गाड़ी लेने वाले हैं या गाड़ी खरीद रहे हैं और उस कंपनी के खरीद रहे हैं, उस ब्रांड के खरीद रहे हैं जिसका कि शोरूम सेल शोरूम जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी में है, जो जिसकी की सेल यहाँ पर होती है कंपनी के ऑथराइज शोरूम से, तो वो गाड़ी अगर आप बाहर से लेकर आएंगे तो आपको 3% का उस पर अतिरिक्त अब रोड या टोकन टैक्स जो है वो आपको भरना होगा। नमस्कार।